बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे फिजाई आलूदगी की। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल है। स्मॉग की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर समेत 6 डिवीजन्स में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज और कल बंद रहेंगे। मार्केटें, रेस्टोरेंट्स और जिम दोपहर 3 बजे के बाद खोलने की इजाज़त होगी, जबकि इतवार को तमाम मार्केटें बंद रहेंगी। स्मोक की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से अन जफर हमें तफसीलात बताएंगे, गुजरांवाला से उमर फारूक हमारे साथ होंगे, फैसलाबाद से रिदा सिंधु हमें बताएंगी कि वहाँ पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं स्मोक के तदारुक के लिए। मुल्तान से मुकर्रम खान हमें बताएंगे कि वहाँ पर जो इक़दाम हैं स्मोक को रोकने के लिए वो किस हद तक कारगर साबित हो रहे हैं। इम्तियाज़ ताज हमें हाफिज़ाबाद की सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाहौर का। अंस जफर हमारे साथ मौजूद है, अंस से बात करेंगे। अंस, आप बताइएगा लाहौर में इस वक्त मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या, और जो यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन है उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? जी बिल्कुल जवाद, गुज़िश्ता रोज़ काबीना कमेटी का इजलास मुरतब किया गया था लाहौर में। उस इजलास के बाद निगरान वज़ीर पंजाब मौसम नकवी ने बड़ा फैसला किया था, जिसमें तमाम तर तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला किया गया था। और इस वक्त लाहौर शहर में तमाम तर सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे हैं, जिनमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल हैं, वो तमाम बंद हैं। और उसके अलावा अगर स्मोक की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करूँ, इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 370 से तजावज़ कर चुका है और शहर बदस्तूर पहले नंबर पर है। फिज़ाई आलूदगी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक की शरह 500 से ज़ायद हो चुकी है। सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका शहर का अपर माल कैनाल रोड है, जहाँ पर 564 फिज़ाई आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की गई है। उसके अलावा 523 रिकॉर्ड की गई है शाहराह कायद आज़म पर, और 475 रिकॉर्ड की गई है गुलबर्ग के इलाके में। स्मोक के तदारुक के लिए यहाँ लाहौर में तमाम तर जो इक़दाम हैं उन पर अमल करवाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ था उसमें यह भी फैसला किया गया था कि लाहौर में एयर फिल्टर्स टावर्स लगाए जाएंगे। उसके अलावा लाहौर शहर की सड़कों पर जो छिड़काव है वो दुगना कर दिया जाएगा। अब भी लाहौर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर स्मोक के तदारुक के लिए छिड़काव जारी है। उसके अलावा जो बाकियात जलाने वाले हैं उनके खिलाफ, फसलों की बाकियात जलाने वाले उनके खिलाफ खास जुर्माने किए जाएंगे। हुकूमत ने तो स्मोक के तदारुक के लिए ये जो अहकामात हैं वो वाज़ेह कर दिए हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अवाम किस हद तक एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं। गुजरांवाला का रुख करेंगे। उमर फारूक, आप बताइए, क्या शहरी SOPs पर अमल कर रहे हैं? मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, और अगर नहीं तो इंतजामिया क्या कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल श्री, आप सही कह रही हैं। जिस तरह जफर ने लाहौर की सूरत हाल बताई, गुजरांवाला की सूरत हाल भी किसी से मुख्तलिफ नहीं है। गुजरांवाला में दिन ब दिन स्मोक की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इंतजामिया और महकमा माहौलियात की जानिब से जो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले अनासर हैं उनके खिलाफ बरवक़्त और मौसर कार्रवाइयाँ ना करता है। सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ तो की जाती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सारा दिन जो है वो जहरीला धुआं छोड़ने वाली भट्टियाँ चलती है, भट्टे चलते हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ चलती हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी दिन ब दिन जो है वो मुज़र सेहत होता जा रहा है। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों को बारहा हदायत दी जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल करें, एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। लेकिन हमने देखा है कि गुजरांवाला के जो शहरी है बिल्कुल गैर संजीदा हो चुके हैं, मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पंजाब हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया था। उनमें गुजरांवाला के तमाम निजी व गैर सरकारी जो तलीमी इदारे हैं मुकम्मल तौर पर बंद है। 3 बजे के बाद मार्केट, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोलने के। फारूक हमें बता रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। रिदा सिंधु ने हमें ज्वाइन किया वहाँ से। रिदा, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल हब है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर। फैक्ट्रीज़ में क्या कुछ जलाया जा रहा है? इसकी जो रोकथाम है उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल जवाद, फैसलाबाद एक सनती शहर है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में सनती यूनिट्स जो हैं वो काम करते हैं। और अभी भी अगर हम देखें फैक्ट्रीज़ का धुआं जो है वो फ़िज़ा को और ज़्यादा आलूदा कर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर मैं फैसलाबाद की बात करूँ तो इस वक्त 424 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। फैक्ट्रीज़ के अंदर चमड़ा और जो बाकियात हैं
जो ख़ास तौर पर प्रोसेसिंग यूनिट हो गया या फिर धागा का जो यूनिट है उसकी बाकियात को जलाने का सिलसिला जारी है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि रात के औकात में सनती यूनिट्स जो हैं वो बाकियात को भी जलाते हैं और सनती यूनिट्स फ़आल भी हमें नज़र आते हैं, क्योंकि अक्सर इलाकों में धुआं छोड़ती हुई जो फैक्ट्रीज़ हैं वो दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से फैसलाबाद की फ़िज़ा जो है वो दिन ब दिन आलूदा हो रही है और एक बार फिर जो स्मोक है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी हुई है। इस हवाले से महकमा माहौलियात की जो कार्रवाइयाँ हैं, जिस तरह से गुजरांवाला से भी बात की गई कि बिल्कुल कागजी ही नज़र आती हैं। बिल्कुल कार्रवाइयाँ महकमा माहौलियात की कागजी नज़र आ रही है। रदा साथ ही मौजूद रहेगा। मुकरम, आप बताइए, मुल्तान से आप हमें रिपोर्ट करेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन का जो निफाज है इंतजामिया किस हद तक नजर आ रही है कामयाब है उसका निफाज अमल करवाने में? जी बिल्कुल, दीगर डिवीजन्स की तरह मुल्तान डिवीजन में भी जो है स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है और स्मोक का जो राज है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 280 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और आज जो है मुल्तान शहर में मौजूद जितने भी सरकारी और निजी स्कूल हैं वो बंद हैं और जो कारोबारी मराकिज़ हैं, बाज़ार हैं, वो दोपहर 3 बजे जो है वो खुलेंगे और इतवार के रोज़ मुकम्मल जो है ये बंद होंगे। और इस वक्त जो है वो शहर के जितने भी स्कूल हैं वो बंद हैं। इंतज़ामिया की जानिब से आगाही मुहिम भी जो है वो उसका इनेकाद किया गया। उनकी जानिब से ये कहना है कि शहरी जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें, ऐनक चश्मे का इस्तेमाल करें। और उसकी वजह बड़ी ये है कि पिछले एक हफ़्ते के दौरान 2000 से ज़ायद जो शहरी हैं जो कि गले, सांस, फेफड़े, दिल, जिल्द और आँख के अमराज में मुब्तला जो मरीज़ हैं वो जो रिपोर्ट हुए हैं मुल्तान के मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स में। और जो कार्रवाइयाँ हैं इंतज़ामिया की जानिब से वो भी जारी हैं। जो भट्टे हैं ईंटों के, उनको भी जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जो भट्टे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मुकर्रम खान हमें मुल्तान से बता रहे हैं वहाँ पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। हाफिज़ाबाद का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ ताज ने हमें ज्वाइन किया है। इम्तियाज़, दीगर शहरों की तरह क्या यहाँ पर भी स्मार्ट स्मोक लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जारी है या यहाँ पर अमल दरामद हो रहा है? हाफिज़ाबाद इन दिनों शदीद स्मोक की लपेट में है। स्मोक की हालिया सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब के दीगर अज़ला की तरह हाफिज़ाबाद में भी आज से तमाम तर सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बंद रहेंगी। तमाम तर जो कारोबारी मराकज़ हैं वो भी जुमा और हफ्ता को 3 बजे खुलेंगे और इतवार को ये मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। हाफिज़ाबाद ज़िली इंतज़ामिया जो है स्मोक फैलाने वाले अनासर खिलाफ उन्होंने कार्रवाइयों का सिलसिला भी तेज़ कर दिया है। अभी तक जो है उन्होंने 91 लाख रुपये तक जुर्माना जो है इनको किया है। फसलों की बाकी जलाने वालों के खिलाफ 20 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और भट्ठा जो फैला रहे थे स्मोक उनको सील किया गया है, जिनमें 14 जो भट्टे हैं वो शामिल हैं और गाड़ियां वाली हैं जो उनको भी जो है जुर्माने किए गए हैं। ठीक, तो कार्रवाइयाँ भी इस सिलसिले में हम देख रहे हैं की जा रही है। शहरियों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। बेहद शुक्रिया मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदगान हमें स्मार्ट लॉकडाउन जो कि स्मोक के तदारुक के लिए किया गया है इस हवाले से आगाह कर रहे थे।